यहाँ पे हम देखें मीथेन है जो कि एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाला गैस है। ये अंडरग्राउंड सी फ्लोर में ये बड़े आसानी से मिलते हैं। मार्शी इलाके जैसे कि दलदली इलाके होते हैं वहाँ पे ये बनते रहते हैं। धान के खेत में जो है ये मीथेन गैस बनती है। बायोगैस में जो है मीथेन होती हैं। ये मीथेन जो है कि हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है और प्राकृतिक गैस में भी पाया जाता है। इनके द्वारा लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी बनाए जाते हैं और इनको बनने के लिए जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस दोनों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से प्रकृति में हमें मीथेन प्राप्त होता है। इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में भी इसका रोल होता है। इसका प्रयोग किया जाता है घर में ईंधन की तरह, या फिर जो है ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए ईंधन की तरह प्रयोग करते हैं। मतलब मीथेन जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है और इसका हमें ये प्रयोग है। दूसरा हम देखते हैं ये क्लोरोमीथेन है, जिसका प्रयोग होता है मिथाइलेटिंग एजेंट, मतलब किसी दूसरे यौगिक पे मिथाइल ग्रुप लगाने के लिए। क्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब किसी दूसरे यौगिक पे क्लोरीन अणु को लगाने के लिए। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ मिथाइल सेलुलोज। इस मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन को जो है प्रयोग किया जाता है मिथाइल सेलुलोज बनाने के लिए। मिथाइल सेलुलोज एक रासायनिक पदार्थ है जिसको पानी में घोलकर उसको और गाढ़ा किया जाता है, या फिर इमल्सीफायर की तरह प्रयोग किया जाता है। इमल्सीफायर आइसक्रीम में प्रयोग किए जाते हैं ताकि उसमें बर्फ़ के बड़े टुकड़े ना बने, और आइसक्रीम इसीलिए हमें खाने में बड़ी अच्छे लगते हैं। क्लोरोमीथेन इस तरह से इसका ये प्रयोग रहा। दूसरा है हमारा मिथेनॉल, जो कि मीथेन से ही मिलता है। इसमें मिथेनॉल एक फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील होता है। इसका प्रयोग किया जाता है पॉलीमर बनाने में। और मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर जो है प्रयोग किया जाता है गैसोलीन में, ऑक्टेन नंबर उसका बूस्ट करने के लिए, ताकि जो है वह गैसोलीन अच्छी तरह से जल सके। और इसका प्रयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने में। तो यहाँ इन 3 रासायनिक पदार्थों को समझाने का हमारा मतलब ये है कि सिर्फ एक मीथेन जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है और उसके एक हाइड्रोजन को हटाकर दूसरा इसमें एलिमेंट जैसे क्लोरीन लगाया गया तो उसकी ये प्रॉपर्टी है और उसका प्रयोग है। उसी जगह पे हम जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा के इसको मिथेनॉल बनाते हैं तो इसकी अलग प्रॉपर्टी है और इसका अलग प्रयोग है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसमें ये हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हुआ या फिर हाइड्रोक्सिल के द्वारा सब्स्टिट्यूट हुआ, और इसका हमारे डेली लाइफ में अलग अलग प्रयोग हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यह महत्व है जो हम देखेंगे कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनाते हैं और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे रोज़मर्रा के दिन में अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग में लाया जाता है। प्रतिस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया यह एक प्रकार की ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसमें एक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए रहते हैं डायरेक्टली, उनमें से किसी एक या फिर सारे हाइड्रोजन जो है दूसरे अणुओं द्वारा या तत्वों द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं या प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। तो ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया को हम प्रतिस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मीथेन लिया गया हुआ है। इसको क्लोरीन की उपस्थिति में और सूरज की रोशनी जिसमें यूवी लाइट होती है उसकी उपस्थिति में रासायनिक प्रतिक्रिया कराया जाता है। तो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इस स्थिति में अगर क्लोरीन गैस की मात्रा बढ़ा दी जाए तो इसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन भी जो है वह क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, जिसके द्वारा इसमें डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन बना दिए जाते हैं। ये प्रतिस्थापित रासायनिक प्रतिक्रिया कहलाई जाती है, जिसमें कार्बन से जुड़े तत्वों को हटाकर दूसरे तत्व वहाँ पे लग जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापित रासायनिक प्रक्रिया को समझते हैं। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापित रासायनिक प्रतिक्रिया वह रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसमें कार्बन के साथ जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल लग जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल वह रासायनिक तत्व होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है, वह उसे
आसानी से दान देकर वह एक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐसे रिएजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया के दौरान। उदाहरण के तौर पे क्लोरीन निगेटिव, ब्रोमीन निगेटिव, आयोडीन निगेटिव, हाइड्रोक्सिल निगेटिव, CN निगेटिव, RCH2 निगेटिव, NH3, NH2, RNH2, H2O, ROH। तो ये सब ऐसे रिएजेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो इन सभी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को देकर एक नया बंध बना सकते हैं। कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़े जो हाइड्रोजन है उनकी जगह पे ये सारे रिएजेंट लग जाएंगे, तो उन्हीं को ही हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। और ये सारे रिएजेंट जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। जनरली ये सब जो न्यूक्लियोफाइल हैं सबस्ट्रेट कार्बन के उस जगह पे अटैक करेंगे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। तो these nucleophile attack region of low electron density that has positive center in the substrate or the molecule। इन न्यूक्लियोफाइल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है NU नेगेटिव अल्फाबेटिकल वर्ड प्रयोग में लाया जाता है। न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें तो एक रिएक्शन इन्वॉल्व द अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू द रिएक्शन इज रेफर्ड एज द SN रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, तो इसमें जो है इस रिएक्शन को SN रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें S जो है उसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब है न्यूक्लियोफाइल। मतलब ऐसी प्रतिस्थापित रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या फिर कोई भी तत्व कार्बन के ऊपर लगा हुआ है उसकी जगह पे एक न्यूक्लियोफाइल लग जाए। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? वो ऐसे तत्व होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं और डोनेट करने पर एक बंध बना सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रक्रिया जो है कि दो नियमों से होता है। इसमें पहला SN2 और दूसरा SN1। SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 भी कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्टेंट के दो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है इस प्रक्रिया का होना, इसलिए इसको बाइमोलिकुलर प्रतिक्रिया रिएक्शन भी कहते हैं। और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है, निर्भर होता है, इसलिए इस SN2 रिएक्शन कहते हैं। इसमें रेट जो होता है वो रिएक्शन का निर्भर करता है सबस्ट्रेट के मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो SN2 स्टैंड फॉर बाइमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें SN2 जो है बाइमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल पर ये निर्भर करता है रिएक्शन, बिकॉज रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। SN2 के तरीके से जितने भी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाएं होती हैं वह निर्भर करती हैं सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर। सबस्ट्रेट वह रासायनिक पदार्थ है जिस पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, जुड़ेगा, जिससे एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, प्रतिस्थापित प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम कहेंगे SN2, क्योंकि इस रिएक्शन में ये इन दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए इसको SN2 से दर्शाया जाता है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया दो बाइमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए इसको SN2 मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। SN2 रिएक्शन को SN2 रिएक्शन क्यों कहते हैं, यहाँ पे उदाहरण देख के समझते हैं। मान लेते हैं हमें प्रोडक्ट चाहिए मिथेनॉल और इसके लिए रिएक्टेंट की ज़रूरत होती है एक हाइड्रोक्सिल आयन जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से दिया जाएगा और मिथाइल ब्रोमाइड की। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और मिथाइल ब्रोमाइड जो है यहाँ पे सबस्ट्रेट है। मतलब न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट दोनों हैं, ये रिएक्टेंट साइड है। रिएक्टेंट में हाइड्रोक्सिल आयन कार्बन पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है और कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड जो है वो कमज़ोर होकर टूटने जा रहा है।
तो ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। तो जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट ओवर होता है तो हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ जाता है और ब्रोमीन जो है वो टूट जाता है, ब्रोमीन आयन फॉर्म कर लेता है। इस तरह से इस ओवरऑल रिएक्शन में होता क्या है कि हाइड्रोक्सिल जो है वो मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच होके मिथेनॉल फॉर्म हो रहा है। अब इस रिएक्शन को SN2 क्यों कहते हैं? SN2 रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा रिएक्शन है ये दो मॉलिक्यूल, बाई मॉलिक्यूलर है रिएक्शन, ये तो दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, एक तो न्यूक्लियोफाइल पे, दूसरा सबस्ट्रेट पे। अब इन दोनों पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि इसमें ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, बिना इस ट्रांजिशन स्टेट के आए प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और हम ट्रांजिशन स्टेट में देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये सबस्ट्रेट दोनों अटैच्ड हैं और इसमें इस दोनों का मौजूद रहना ज़रूरी है, इसलिए ये रिएक्शन बाईमोलिकुलर होता है। क्योंकि इसी के बाद ही जब ये ब्रोमीन बॉन्ड टूट जाएगा तो मिथेनॉल जो है वो फॉर्म होता है। इसलिए इस रिएक्शन को SN2 रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 कहने का मतलब जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों पे, इसलिए बाईमोलिकुलर रिएक्शन हुआ और इसीलिए जो है इस रिएक्शन को SN2 रिएक्शन कहेंगे। वाल्डेन इन्वर्जन क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ SN2 रिएक्शन में हमने देखा कि इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेट आया, उसके बाद मिथेनॉल बनता है। इसमें देखते हैं इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन जो इसमें बाईं ओर दिख रहे हैं वो प्रोडक्ट मिथेनॉल में दाईं ओर दिखाई देते हैं। इसमें जहाँ पे ये ब्रोमीन दाईं ओर जुड़ा हुआ है, एक सबस्ट्रेट को अगर मान लें दाईं ओर जुड़ा हुआ है तो प्रोडक्ट में वो बाईं ओर हो जाता है। तो इस रिएक्शन के दौरान जैसे ये होता है कि छाता उल्टा हो गया है हवा लगने के कारण, उसी तरह से हाइड्रोजन जो है यहाँ लेफ्ट के साइड झुके हुए हैं इस मिथाइल ब्रोमाइड में, जबकि मिथेनॉल में ये राइट के साइड झुक जाते हैं। इसी ही बदलाव को जो है हम वाल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 को समझने के लिए ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब ये रिएक्शन रेट जो है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर, एक यौगिक पर निर्भर होता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन का रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है और इस फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है SN1 से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए क्योंकि ये सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए यह फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है और इसका नाम दिया गया हुआ है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए यहाँ पे उदाहरण लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, जो कि 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन का, न्यूक्लियोफाइल ऑन सबस्ट्रेट। इस रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है वो कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होता है और यही जो है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और इसी पे ही डिपेंड करता है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसमें टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है सबसे पहले कार्बोनियम आयन फॉर्म करता है। ये 3 मिथाइल ग्रुप जो है कार्बोनियम आयन में प्लानर हो जाते हैं, एक प्लेन में हो जाते हैं, ब्रोमाइड आयन फॉर्म होता है। दूसरे स्टेप में इसमें हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है और इस कार्बोनियम आयन से अटैच होके टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाता है। ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन जो है सिर्फ इस रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इसी के ही द्वारा जो है ये कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है और क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ इस सबस्ट्रेट पे डिपेंड किया, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ और इसलिए जो है इस रिएक्शन का नाम SN1 रिएक्शन कहा जाता है।